नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड को हम फैक्टर के नाम से भी जानते हैं और गुणज को हम मल्टीपल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 2 × 50 = 100। तो यहाँ पर 2 और 50 100 के फैक्टर कहलाएंगे और जो 100 है वह 2 और 50 का मल्टीपल कहलाएगा। इसी प्रकार से 100 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 25 = 100। तो यहाँ पर 2 और 25 100 के फैक्टर कहलाएंगे और जो 100 है वह 2 और 25 का मल्टीपल कहलाएगा। इस प्रकार से 100 को आप और भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 1 × 100 = 100। तो यहाँ पर 1 और 100 के फैक्टर कहलाएंगे और जो 100 है वह 1 और 100 का मल्टीपल कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कोई नंबर स्वयं का फैक्टर भी होता है और स्वयं का मल्टीपल भी होता है। जैसे 1 × 100 = 100 लिखेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों तरफ 100 रहेगा। जहाँ पर फैक्टर लिखते हैं हम वहाँ पर भी 100 है और जहाँ मल्टीपल लिखते हैं वहाँ पर भी 100 है। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर यदि हम लेते हैं तो वह स्वयं का फैक्टर और स्वयं का मल्टीपल भी होता है। और इसके साथ ही हम गुणनखंड की और भी विशेषताओं को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गुणनखंड को हम फैक्टर भी बोलते हैं। तो प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। किसी भी नंबर के यदि हम फैक्टर निकालेंगे तो जो उनकी संख्या है वह परिमित होती है, अर्थात एक निश्चित संख्या में ही किसी संख्या के गुणनखंड होंगे और प्रत्येक संख्या का गुणनखंड उसका पूर्ण विभाजक होता है। किसी भी नंबर के यदि आप गुणनखंड निकालेंगे और उस नंबर से यदि आप उस संख्या को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे 100 के हमने फैक्टर निकाले थे 2 और 50, तो 2 से यदि आप 100 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 50 से यदि आप 100 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक संख्या का गुणनखंड उसका पूर्ण विभाजक होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था 1 × 100 = 100 आप लिख सकते हैं। तो प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या का गुणनखंड उस संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। तो यदि आप 100 के गुणनखंड निकालेंगे, 100 के फैक्टर निकालेंगे, तो 100 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 होगा। 1 × 100 यदि आपने लिखा है तो 1 और 100 होंगे और 2 × 50 लिखा है तो 2 और 50 होंगे। तो किसी भी संख्या के यदि आप गुणनखंड निकालते हैं तो वह गुणनखंड तो या तो वह जो संख्या है उसके बराबर हो सकते हैं या उससे हमेशा छोटे होंगे। कभी भी उस नंबर से बड़े उसके गुणनखंड नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं गुणज की। तो प्रत्येक संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। गुणज मतलब होता है मल्टीपल। किसी भी नंबर के यदि आप मल्टीपल निकालेंगे तो उनकी जो संख्या है वह अपरिमित होती है। जैसे यदि आप 2 के मल्टीपल निकालेंगे तो 2 की टेबल में जितने भी नंबर आएंगे तो वो सब 2 के मल्टीपल कहलाएंगे और उनकी संख्या अपरिमित होगी। प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंडों का गुणज होती है। कोई भी संख्या यदि आप लेंगे, जैसे आपने 100 लिया, 100 का आपने लिखा 2 × 50 = 100। तो यहाँ पर जो 100 था वह अपने गुणनखंडों का गुणज था। इसी प्रकार से प्रत्येक संख्या का गुणज उससे बड़ा या बराबर होता है। किसी भी नंबर के यदि आप गुणज निकालेंगे तो उसके जो गुणज रहेंगे, उसके जो मल्टीपल रहेंगे, वह हमेशा उस नंबर से बड़े रहेंगे या उस नंबर के बराबर होंगे। जैसे 2 के मल्टीपल यदि आप निकालेंगे तो 2 स्वयं का भी मल्टीपल है और 2 की टेबल में जितने भी नंबर आएंगे वह सब 2 के मल्टीपल कहलाएंगे। तो 2 के मल्टीपल या तो 2 के बराबर होंगे या हमेशा उससे बड़े होंगे। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। तो कोई भी नंबर यदि आप लेंगे तो वह स्वयं का मल्टीपल भी होती है, स्वयं का फैक्टर भी होती है। तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। तो यह थी जानकारी गुणनखंड और गुणज के बारे में। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।